बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 16 बड़ी गिरफ्तारियां, इलेक्शन कमीशन का सख्त एक्शन, मुस्लिम लीग जो है वो इस टाइम सियासी जमातों की जो लिस्ट है उसमें से मुस्लिम लीग को फारग कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल, इमरान खान की जेल में हालत तशवीशनाक। इस टाइम खबर ब्रेक हो रही है कि इमरान साहब को जेल में जहर दे दिया गया है। क्या इमरान खान साहब को वाकई जेल में जहर दे दिया गया है? असल खबर क्या है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करूंगा। लेकिन ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि 16 बड़ी गिरफ्तारियां कौन सी होने जा रही हैं। इस खबर की तफसीलात कुछ हुआ है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनके खिलाफ एक केस खुल चुका है और वो केस है ठट्टा वाटर सप्लाई। ठट्टा वाटर सप्लाई केस, इस केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 15 दीगर जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिनका इस केस में नाम आ रहा है, उन 15 लोगों को और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत ने, जज मोहम्मद बशीर ने बुला लिया है और कहा है कि आप इस केस में आकर अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो अदालत में आकर आपसे जो अदालत सवाल पूछेगी आप ने उनके सवालात के जवाब भी देने हैं। और 15 बंदों को और आसिफ अली जरदारी को बुला लिया गया है। जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उनकी अदालत में उनको बुला लिया गया है और कहा है कि आप जाती हैसियत में पेश हों, यानी कि आसिफ जरदारी समेत 15 लोग टोटल मिलाकर 16 लोग बन जाते हैं। अगर वो जवाब सही नहीं दे पाते या जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, तो इसी फैसले के तहत और इसी केस में 16 बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन इन केस अदालत के ऊपर फैसला सुनाती है या नहीं सुनाती है, लेकिन अब ये खबर आई है और ये खबर मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बढ़ते अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सख्त एक्शन। मुस्लिम लीग, इलेक्शन कमीशन की जितने भी इस टाइम पाकिस्तान की काफी सियासी जमातें जो हैं वो इस टाइम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो उस रजिस्टर्ड थी और उनकी रजिस्ट्रेशन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदारे में तो मौजूद थी, लेकिन उनका कोई वाली वारस नहीं था। और इस वजह से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इलेक्शन कमीशन की जो फहरिस्त है, जो उनके पास लिस्ट मौजूद है, उस लिस्ट से उनको डी लिस्ट कर दिया गया है और कह दिया गया है कि इस पार्टी का कोई वाली वारस नहीं है, तो लिहाजा कोई जवाब नहीं बनता कि सियासी जमातों की लिस्ट में उस आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जिक्र हो या उनकी शमूलियत हो, तो लिहाजा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इस लिस्ट से निकाल दिया गया है और वो जमात अब इस लिस्ट से फारग हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम फैजाबाद धरना केस चल रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमती कमेटी की जो उन्होंने तमाम तर चीजें वहां पर प्रोवाइड की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमती कमेटी की जो चीजें उन्होंने प्रोवाइड की थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और पूछा है कि इस धरने के पीछे आखिर कौन था, किस वजह से ये धरना हुआ है। तो अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरी जानब से सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब की अदालतें हैं, नैब की अदालतों को उन्होंने कहा है कि जब तक हम कोई हतमी फैसला नहीं करते तो नैब की जो अदालतें हैं, एहतसाब अदालतें जो हैं, वो कोई भी किसी भी केस के ऊपर हतमी फैसला जारी ना करे। हमारे पास तमाम तर चीजें मौजूद हैं, ये केसेस बड़े बड़े केसेस हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, तो जब तक हम फैसला नहीं करते तब तक आप अपना कोई आखिरी फाइनल फैसला जारी नहीं कर सकते। तो लिहाजा अब एहतसाब अदालतें जो हैं वो अपना जो काम है वो जारी रख सकती हैं, तफ्तीश कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, लेकिन
एहतसाब अदालतें जो हैं वो अपना आखिरी फैसला जारी नहीं कर सकती जब तक ये केस चल रहा है। इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी फारूक एच नायक की जानब से और कहा गया था कि हमारी जो दरखास्त थी उसको सुना नहीं गया था, हमारे दलाइल को सुना नहीं गया था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हमें इस चीज के ऊपर मौका दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब की तरमीमों को उड़ाया था और नैब के केसेस दोबारा खुल चुके थे, लेकिन अभी जो केसेस हैं वो तकरीबन केसेस तो चल रहे हैं लेकिन उसके ऊपर फैसला एहतसाब अदालत नहीं सुना सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। इस टाइम एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और काफी यूट्यूबर्स इस खबर को लेकर काफी ववेला मचा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान साहब को जेल में जहर दे दिया गया है, उनकी हालत तशवीशनाक है और इस तरह की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। देखिए, इन तमाम तर खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। इमरान साहब की जेल में हालत बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब जेल में तंदुरुस्त हैं और वो सेहतमंद है। इमरान साहब के जो वकील हैं उन वकीलों ने इमरान साहब के बारे में ये जो खबर चल रही है उन्होंने इस खबर को तरदीद कर दिया है, इस खबर की तरदीद कर दी है और कहा है कि इमरान साहब की हालत ठीक है। इमरान साहब को जेल में किसी किस्म का कोई जहर नहीं दिया गया। ये खबरें फेक हैं, बेबुनियाद हैं। इमरान साहब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो ठीक हैं, उनकी तबीयत ठीक है, वो जेल में पुरुमीद हैं और वो उनका कहना है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं किसी साल को डील नहीं कर रहा, मेरे से किसी किस्म की कोई डील के ऊपर बात भी नहीं हो रही। यहाँ पर इमरान साहब के जो केसेस हैं, बुशरा बीबी के ऊपर जो एहतसाब अदालत ने केसेस खोले थे और गुमान जाहिर किया जा रहा था कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बुशरा बीबी की जो जमानत है, जमानत में तोसी की जो दरख्वास्त दी थी बुशरा बीबी ने, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने हुक्म दे दिया है और इमरान साहब जेल में बिल्कुल ठीक हैं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। एक और खबर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं कि यहाँ पर इकबाल अशाना केस जो कि शहबाज शरीफ के ऊपर चल रहा था और शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दी थी कोर्ट में और उस कोर्ट की जो शहबाज शरीफ ने जो दरख्वास्त जमा करवाई थी तो कोर्ट ने शहबाज शरीफ की बरियत के दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और हो सकता है कि शहबाज शरीफ को बरियत मिल जाए और उनको बरी कर दिया जाए और शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया जाए। दूसरी जानब से नवाज शरीफ के ऊपर तो इन्हें अदालत का केस खुल चुका है, उनके ऊपर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और तीसरी जानब से सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ की न्यायालय और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो फैसला आया था उस फैसले को चैलेंज भी किया हुआ है मुस्लिम लीग नून ने और कहा जा रहा है और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जा रही है कि हमारी अपीलों को सुने और हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा लीफ मिले और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े। जो इस टाइम मौजूदा गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान काकड़ साहब कह चुके हैं तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने में किसी किस्म के ऊपर उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बैन नहीं है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान